किया, उनके सरपंच, हमारे खुद के सरपंचों ने साइन किया। उन सरपंचों को साइन करने के लिए बाध्य किसने किया? हमारे एमपी एमएलए ने साइन किया। उनको बाध्य किसने किया? उनको बाध्य किया है टिकट देने वालों ने, उनको बाध्य किया है जिताने वालों ने। हमारे वोट का कोई मोल नहीं रहा। आज की तारीख में हम लोग देखते हैं तो 70-75 साल, आपका 75% जो जनसंख्या है, उनके वोट की कोई कीमत ना रही और 5-10% वालों की कीमत हो गई। ये बहुत बड़ी समस्या है मेरे भाइयों। आज की तारीख में हर एक गांव में, हर एक जिले में, हर एक राज्य में, पूरे देश में आदिवासी लोग क्या बोल रहे हैं कि हमारे नेता खराब है, हमारे एमपी एमएलए खराब है। अरे भैया, एक खराब होगा, 2 खराब होंगे, 4 खराब होंगे, राजस्थान में खराब होंगे, गुजरात में खराब होंगे, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में और आपका दूसरे राज्यों में, तेलंगाना, आपका उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, जितने भी राज्य हैं, केरला में, कर्नाटका में, अरे हर जगह सारे का सारे आदिवासी नेता खराब है क्या? ये सवाल बहुत अहम है, ये बहुत बड़ी बात है। जो लोग कभी भी अयोग्य नहीं थे, वो पिछले 75 साल में अयोग्य कैसे हो गए, उसके लिए जिम्मेदार है पूना पैक्ट का करार 1932। ध्यान रखिए, पिछले 75 साल में तुम्हारी जितनी जमीन छीनी, तुम्हारा जितना जंगल छीना, तुम्हारा जितना पानी छीना, तुम्हारे जितने खेत खलियान छीने, तुम्हारा जितना भी नुकसान हुआ है, उस नुकसान का एक ही पॉइंट जिम्मेदार है। कोई नेता जिम्मेदार नहीं है, कोई कर्मचारी जिम्मेदार नहीं है, कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है। एक ही पॉइंट जिम्मेदार है, पूना पैक्ट का करार 1932 जिम्मेदार है। उसको हम लोग बदलना चाहते हैं। नहीं तो मैं भी बाप की अकेली संतान हूं, 2011 से बीमार हूं। मेरे को भी मेरी नौकरी प्यारी है, मेरी जान भी मुझे प्यारी है, मेरे बच्चे, मेरी बीवी, मेरे मां बाप भी मुझे प्यारे हैं। हम लोग नौकरी दांव पे लगा करके, जान दांव पे लगा करके समाज में काम क्यों कर रहे हैं? ये समझो मेरे भाइयों, ये आने वाली पीढ़ी की जान का सवाल है, आने वाले समाज को, आने वाले आदिवासी कौम की नस्लों के अस्तित्व का सवाल है। ये बात हमको समझनी पड़ेगी। जब तक आप पूना पैक्ट 1932 का सॉल्यूशन नहीं निकालते हो, उस समस्या का समाधान नहीं निकालते हो, ये कौम बचने वाली नहीं है, ये जंगल बचने वाले नहीं है, ये पहाड़ बचने वाले नहीं है, ये जमीन भी नहीं बचेगी, ये पानी भी नहीं बचेगा। उसका एक ही समाधान है। क्या समाधान है? ये जो जाजम है, वो आदिवासी नेता कौन हो? नेता का मतलब विधानसभा में आपका प्रतिनिधि, लोकसभा में आपका प्रतिनिधि, वो इस जाजम पर तय होना चाहिए। आज देख लीजिए, आप कई अलग संगठन के होंगे, आप कई अलग पार्टियों के होंगे, आप कई अलग धर्म के होंगे, इस जाजम पर बैठे हो। इससे ज्यादा हमारा समाज कहीं पर भी नहीं बैठता। कहीं विवाह हो तो भी नहीं बैठता, कहीं संगठन की मीटिंग बुलाओ नहीं बैठेगा, कहीं धर्म की मीटिंग बुलाओ नहीं बैठेगा। ये एकमात्र जाजम है, यहां सभी अलग अलग विचार के लोग यहां बैठते हैं। तो ये इस जाजम से, जाजम के द्वारा सेलेक्ट होकर के आदमी, हमारी आवाज, आदमी नहीं, वो आदिवासियों की आवाज टीवी में भी गूंजे, वो आदिवासी की आवाज आपका विधानसभा में गूंजे, वो आदिवासी की आवाज
जो इतने साल से 75 साल में नहीं गूंजी, लोकसभा में भी गूंजे, ऐसी व्यवस्था बना रहे। उस व्यवस्था के रजिस्ट्रेशन के लिए वो दिल्ली गए थे और आ रहे थे। तो जगदीश भाई की कुर्बानी, जगदीश भाई का त्याग, उनका बलिदान कितना बड़ा है मेरे भाइयों, ये आप सोच सकते हो। इसको मैं महसूस कर सकता हूं। ये कोई छोटी बात नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों, आप सबके कंधों पर, आप सबके हाथों में, आप सबके पैरों पर, आप सबकी जबान पर निर्भर करता है कि आप आने वाली पीढ़ी को, हमारे बच्चों को किस तरीके से बचाते हैं। इसके लिए आपको काम करना होगा, बोलना होगा। केवल बोलने से काम होगा। किसी को गाली नहीं कर देनी है, किसी को थप्पड़ करना है, किसी को पत्थर नहीं मारना है, किसी को लठ नहीं मारना है। केवल बोलने से काम होगा। यह लोकतंत्र की ताकत है, यह संविधान की ताकत है। इसको हमें आगे बढ़ाना है। मेरे भाइयों, हम लोगों ने देखा है कि हमारे इलाके के अंदर आज तक आदिवासियों को किसी भी तरीके का आपका जमीन से उखाड़ देते थे लोग, पहाड़ से उखाड़ देते थे। जंगल का हालत तो आप खुद समझते हो, हम सब ने देखा है। उसके बारे में कोई आवाज आज तक उठी क्या? ये पहली बार ऐसा हुआ है कि पूरा इलाके के अंदर आज 20 जिलों के लोग यहां हैं। उस दिन भी 20 जिलों के लोग थे, आज भी 20 जिलों के लोग हैं। देख लीजिए, भीलवाड़ा, दाहोद, पंचमहाल, गांधीनगर, इस पूरे इलाके के लोग यहां पर आज मौजूद हैं। 3 से 4 समाज के लोग हैं। क्या आपने कभी इतना बड़ा काट्टा देखा, इतना बड़ा खरस देखा कभी? क्या कभी इतना अंतिम संस्कार में इतने जिलों से इतने लोग आए हुए कभी देखे आपने? एक मुख्यमंत्री भी चला गया होगा तो नहीं आए होंगे। ये दक्षिणी राजस्थान में पहली बार हुआ है। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है, ये बहुत बड़ा काम है। मैं धन्यवाद दूंगा इस परिवार को, जगदीश भाई के पापा और उनकी मम्मी, माता पिता, आई, दादा, कितना हौसला रखा। उनके भाई कितना हौसला रखा। उनकी पत्नी, हमारी बहन, उन्होंने कितना हौसला रखा, उनके बच्चों ने। और पहली बार है मेरे भाइयों कि आज 5 जिले के कर्मचारियों ने, 5 जिले के बेरोजगारों ने आपका ऑनलाइन पैसा इकट्ठा किया। हमारे एक साथी अभी हॉस्पिटल में हैं और भाई जगदीश भाई के लिए और सहायता राशि हम लोग बच्चों की शिक्षा के लिए, बच्चों के आने वाले भविष्य के लिए हम लोग आपके बीच में लेकर आए हैं। यह स्वेच्छा से हुआ, किसी ने कहा नहीं। लोगों ने हमको फोन किया कि क्या करें, कैसे करें, तो हमारा एक ही संगठन रजिस्टर्ड है, ट्राइबल एम्प्लॉयज फेडरेशन। ये हम लोगों ने ही बनाया है। मैं इसका संरक्षक भी हूं और उसके खाते में हम लोगों ने पैसा कलेक्शन किया और वो पैसा उसी के नाम से चेक आप लोगों को हम देंगे। या हमारे बच्चों के लिए आप लोग एफडी करिएगा तो उनको थोड़ा सहायता होगी। मैं हमारी बहन जगदीश भाई की पत्नी जो स्वयं शिक्षिका है, उनसे मैं कहना चाहूंगा कि आप अकेली नहीं हैं। आपके पति का स्थान कोई नहीं ले सकता, लेकिन आपके लाखों भाई हैं आज की तारीख में और उसमें हम लोग आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। और आपकी आने वाली पीढ़ी, बच्चे हैं, उनके लिए हम हर संभव कोशिश करेंगे। यह आज मैं आपका वचन देता हूं। आपको, आपके माता पिता,
आप दोनों को हम वचन देते, दो भाइयों को हम वचन देते, पियर पक्ष और इस गांव को हम वचन देते कि आप हम लोगों को जब कभी भी मौका मिले, हमारी आवश्यकता महसूस हो, हमको बुलाइएगा। आप हमारे परिवार का अंग है। एक जमाना था गांव के अंदर भी कोई मर जाता था तो सारे लोग नहीं रोते थे, अपने कोई मर जाता था तो सारे लोग नहीं रोते थे, अपने जिले में भी कोई मर जाता था सारे कांटे में नहीं जाते थे। आज देख लीजिए, हमारे अपने परिवार का अंग, हमारा सगा भाई गया, ऐसा हजारों लोग रोए हैं, एक दो नहीं हजारों लोग। ये बहुत बड़ी बात है। ये भावनाएं, ये विचार, यही हमें आने वाले समय में याद रखेंगे। बहुत लोग गए इस धरती से, किसी ने किसी को याद नहीं रखा। संत सुरमाल को इसलिए याद रखा जाता है, उन्होंने समाज को कुछ दिया। संत गोविंद गुरु को इसलिए याद रखा जाता है कि उन्होंने समाज को कुछ दिया। मेघराज जी तावर साहब भी समाज के प्रति बहुत डेडिकेटेड थे, तो उनको हमने आज याद किया। इसी तरीके से जगदीश भाई को भी आने वाली पीढ़ी और हम सब याद रखेंगे। उन्होंने पिछले 1 साल में ऐसा बोलना सीखा था, ऐसी जानकारी सीखी थी जो इतना फास्ट कोई सीख नहीं रहता, ये मैं खुद कह सकता हूं। और एक नई परंपरा हम लोग, हमारी बहन के कहने पर, चंद्रिका बहन के कहने पर, हम लोग आज से ही इसका पालन करेंगे, क्योंकि परंपराएं समाज ही बनाता है। हमारे पूर्वजों ने, समाज ने ये जाजम पर बैठने की परंपरा बनाई। हमारी एक बहन जो अरब सागर के किनारे से आई है, भावनगर से, उनके कहने पर हम कहना चाहेंगे कि शुभ अवसर पर हमारे समाज के अंदर कोई महिला विधवा हो जाती है तो वो उसमें शामिल नहीं होती है। ये परंपरा हमारी केवल 12 दिन तक होती है, इसके बाद नहीं होती है। ये भी हमारे समाज में परंपरा है, लेकिन हम लोग वचन देते हैं कि हम लोग ऐसा कभी होने नहीं देंगे। हर शुभ अवसर पर हम आगे रखेंगे, और मैं तो इसमें विश्वास भी नहीं करता, कोई भी जिसका बच्चा नहीं हो और वो भी मेरे आगे निकल जाए, मैं कहीं जा रहा हूं, मैं रुकता नहीं हूं। कोई विधवा भी मेरे आगे पीछे निकल जाए, मैं रुकता नहीं हूं, और मैं तो गलत मानता ही नहीं, कभी नहीं मानता। और हमारे समाज के अंदर कोई इंसान मर जाता है तो उसको गोंड लोग हैं, वो पेन जीवा बोलते हैं, वो पेन हो गया। जो जिंदा है उसको वैन जीवा मानते हैं। वैन, वैन का मतलब जिंदा, और पेन का मतलब जो पवन रूप में हो गया। तो हमारे घर के आसपास कहीं बुतेड़ा आता है तो आपड़े हो कम पवन, कोने मनक बीमार थई जाए अचानक तो हो कहीं पवन में पड़ी गई। और पूर्वज किस रूप में? पवन के रूप में। तो वो हमारे बीच में जगदीश भाई पवन के रूप में मौजूद हैं, ऐसा हम विश्वास रखेंगे। और एक और इंपॉर्टेंट बात आपके बीच में कहना चाहता हूं, आज के बाद हमारे समाज के अंदर जो बोलने वाले, समाज जागरण में उल्लेखनीय काम करने वाले जो भाई हैं, बहनें हैं, उनके लिए इसी तरीके से हमें आर्थिक सहयोग भी करना चाहिए। बहन ने, चंद्रिका बहन ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और कही थी कि हम धर्म स्थल पर जो दान करते हैं वो पैसा हमारे जिनके पति मर जाएं, ऐसी बहनों के लिए, जिनके बाप मर जाए, मां मर जाए, ऐसे बच्चों के लिए हम लोगों को सहयोग राशि कराना चाहिए। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं आने वाले समय के अंदर हमारा एक आदिवासी परिवार कोष हो, जिसके अंदर हम दिन का 1 रुपया डालें और कर्मचारी 1 दिन की अपनी इनकम उसमें डाले, और ऐसे बच्चों की शिक्षा के लिए, ऐसी महिलाओं के लिए हम लोग देंगे। इस तरीके का काम हम कर रहे हैं। हमारा एक रजिस्ट्रेशन हो गया है और दूसरा रजिस्ट्रेशन के लिए जगदीश भाई गए थे, वो भी बहुत जल्द हो जाएगा। और हम लोग चाहेंगे कि और बहुत सारे हमारे स्टूडेंट की विंग है, उसको भी हमें रजिस्ट्रेशन कराना है। युवाओं की विंग है, उसका भी रजिस्ट्रेशन करवाना है। हमारा
आपका संघर्ष करने की एक विंग है, उसका भी रजिस्ट्रेशन करवाना है। तो ये सब होंगे समय के अनुसार। दूसरे समाज रजिस्ट्रेशन कराता है तो महीनों में हो जाते हैं, लेकिन हमारे कर्मचारी भाइयों को पूछिए, हमारे कर्मचारियों का संगठन रजिस्टर्ड किया 2 साल लगे, और ये पहली बार नहीं गए थे, 1.5 साल से जा रहे। जिस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ वो गाड़ी ही लेके जाता है 1.5 साल से, और पहली बार ऐसा हुआ है। लेकिन जो होना था, मैं ऐसा कहना भी मुझे अच्छा नहीं लगता, एक बहुत बड़ी क्षति हो चुकी है, उसकी भरपाई मेरे लिए तो असंभव है। मैं भी अपना आप को बोलने से घबराता हूं, और घबरा इसलिए रहा हूं कि क्या जवाब दे हम लोग। जगदीश भाई जैसा घटना हो जाता है तो हम उस परिवार को, उन बच्चों को हम क्या जवाब दें। मैं बहुत ही ओजस्वी वक्ता हूं, आपकी ऊर्जा मेरे में समाहित होती है तब मैं ऐसा बोल पाता हूं। जब दिल टूटता है तो ऐसा बोलना संभव नहीं हो पाता है। इसलिए आप लोग जितने यहां, मेरी बहनें, मेरे बड़े वडील, आप सब आए हैं, आप सब से हाथ जोड़कर मेरी गुजारिश है, अनुरोध है, हमारे तमाम प्रकार के मतभेद होंगे, मनभेद होंगे, पार्टियां, संगठन, इन सब को छोड़ करके जाजम पर आ जाइए और जाजम का महत्व समझिए। और जो बात मैंने आपको बताई वो हमेशा